आपका फिर से मेरे ब्लॉग में। तो आज बड़े दिनों के बाद फिर से दोबारा मुझे अपने चैनल की याद आ गई और मैं आ गया हूँ अपने चैनल पे वापस। तो अभी हम हैं बिहारीगढ़। तो अभी हम जा रहे हैं घर वालों के साथ देहरादून और मसूरी घूमने। ये वही लोग हैं जिनके साथ में प्रयागराज गया था। तो प्रयागराज के बाद सीधे हम जा रहे हैं देहरादून मसूरी घूमने। पीछे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। और आपको बता दें कि जो बिहारीगढ़ है वो अपने पकौड़ों के लिए मशहूर है, क्योंकि एक बार नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ की पकौड़ों के बारे में तारीफ़ कर दी थी। उसके बाद से यहाँ पे सिर्फ पकौड़े ही पकौड़े मिलने लगे हैं। आपको जो भी यहाँ कभी जाओ देहरादून की तरफ, रुड़की से देहरादून, तो आपको सब जगह फेमस पकौड़े ही दिखेंगे। तो अभी मौसी ले रही है उधर पकौड़े खड़े हुए। हमने अभी मिक्स पकौड़ा लिया है, देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है, उसके बाद हम और पकौड़े लेंगे। तो ये है अपनी गड्डी और यहाँ तल रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़े। खड़ी है मौसी। और मुस्कान दीदी, आप बताओ बिहारीगढ़ के बारे में कुछ। भाई जब हम बिहारीगढ़ पहले आया करते थे तो यहाँ पे पुल नहीं बना हुआ था ये वाला, और दोनों तरफ पकौड़े की दुकान दिखा करती थी। लेकिन अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं और ऐसा लग रहा है कि दुकानें भी कम हो गई, लेकिन एक ऑथेंटिक जो दुकान है उसका भी पता नहीं लगता है कौन सी वाली है। तो अगर आपको मैं ये फ्लाईओवर की खासियत बताऊं तो ये है दिल्ली देहरादून हाईवे, जो कि आपको दिल्ली से देहरादून सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंचा देगा। और अभी भी थोड़ा बनने के मूड में है, अभी बन ही रहा है ये। और शिबू भी हमारे साथ इस बार आए हैं, पिछली बार से प्रयागराज नहीं गया था, बट अभी हमारे साथ आ रहा है ये। कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? हम जा रहे हैं देहरादून। और देहरादून में मसूरी में। और देहरादून मसूरी जा रहे हैं। शिबू का पहली बार है और मैं इन लोगों के लिए टूरिस्ट गाइड बना हुआ हूँ। तो मौसी बताएंगी कि मौसी आप एक्साइटेड हैं कि नहीं। इनकी आप चेहरे की आवाज़ सुन के पता चलता है कि ज़्यादा एक्साइटेड है ये। तो एक ब्लॉगर अंदर ही बैठी हुई है हमारी, जो कि धूप की वजह से बाहर नहीं निकल रही हैं। देखते हैं अभी हम पकौड़े का स्वाद किया था, फिर आपको भी बताते हैं। मिक्स पकौड़े, इसमें पालक पकौड़ा है, ब्रेड पकौड़ा है, प्याज पकौड़ा है, मिर्ची पकौड़ा है, साथ में लाल चटनी, हरी चटनी है। और यहाँ पे और जो हमारी मेन यहाँ पे आ गए हैं मिर्च। तो टेस्ट करके बताएंगे पालक पकौड़ा। ये घड़नी है, घड़नी। तो घड़नी बताएंगे खा के। और ये खाना बनाने का शौक भी है। तो वो दूसरी घड़ी भी खाने लग गई हैं। तो कैसा लगा? 10 के 90 पैमाने पे आप कितना रेट देना चाहेंगे? बैगन। आप? मैं भी रिव्यू देता हूँ खा के। तो हम लोग आ चुके हैं दाट काली मंदिर पे। तो यहाँ पे जो देहरादून में सबसे पुरानी गुफा है वो है, जिसकी वजह से दाट काली मंदिर की स्थापना हुई थी। तो जब ये वाली गुफा बन रही थी, बार बार गुफा बन के टूट रही थी, तो जो यहाँ के इंजीनियर थे उनके सपनों में माता आई थी और माता ने कहा था कि मेरी मंदिर की यहाँ स्थापना करो। तब जाके यहाँ दाट काली माता की स्थापना हुई थी और ये सिद्धि पीठ है यहाँ का। तो अभी हम चलते हैं अंदर माता के दर्शन करेंगे। तो मतलब यहाँ पे बहुत लोग कम पता है यहाँ माता के मंदिर के बारे में, इसलिए बहुत कम भीड़ है यहाँ पे। और बहुत बदल गया है बहुत सालों के अंदर ये मंदिर। तो यहाँ पे सब लोगों को माता के श्रृंगार का सामान मिला है। मौसी को मिला है गुलाब का फूल, और क्या मिला है मौसी आपको? ये पाउडर, और मुझे मिला है ये फूल, और मम्मी को मिली है चूड़ियाँ। और उधर से माता का स्थान है। इधर 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 एक बात बताओ मम्मी, कभी पीछे से माता जी टेकते हैं? ये हवन कुंड हमेशा यहाँ पे ऐसे जलता रहता है।
माता का महिषासुर मर्दनी रूप। यहाँ पे बहुत सारा आर्मी वाले आए हैं, शायद आर्मी वालों ने कुछ करवाया है यहाँ पे। और ये माता के 51 पीठ के दर्शन। तो जैसे हम दर्शन करके निकले तो यहाँ हमें भंडारा खाने को मिला, जिसमें हमें हलवा पूड़ी कद्दू और कढ़ी चावल थे। और मम्मी दीदी और मौसी वहाँ बहुत आनंद से ये खा रही थी। तो हम लोग दर्शन करके और भंडारा का प्रसाद खा के जा रहे हैं आगे इतने सफ़र में। दर्शन करिए माँ डाट पाली के बोरी माता का मंदिर। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। तो हमारी गाड़ी उधर खड़ी हुई है और बस हम जूते चप्पल पहन के चलते हैं गाड़ी की तरफ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बुद्धा टेम्पल। तो यहाँ पे तो मेरा पहला भी ब्लॉग है, आप लोग चेक कर सकते हैं। आज हम दोबारा आ गए हैं। आज तक मम्मी नहीं आई थी बुद्धा टेम्पल, कभी पहले इधर चलना है। तो आज हम मम्मी को दिखाएंगे बुद्धा टेम्पल। तो ये है यहाँ का स्तूपा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उधर बोर्ड की तरफ यहाँ के बारे में, बट किसी को पढ़ने का वो नहीं था, तो मुझे भी नहीं था, मैंने भी नहीं पढ़ा। क्या सीधा आर्किटेक्चर है। यहाँ पे मैं तीसरी बार आ रहा हूँ और शिवा कुछ ज़्यादा ही बौखला गया है यहाँ आके। घूम भी सकते हो आप यहाँ से, आ जाओ। तो धूप तो अपनी चरम सीमा पे है, बहुत तेज धूप है, पर यहाँ ज़्यादा धूप नहीं लग रही है क्योंकि देवदार के बड़े बड़े पौधे उधर हैं। देवदार नहीं है, मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ। और यहाँ पे ये कुछ तो है, कोई तो है, मैं भूल। हाँ नकली जंगल पर है। उधर वो दलाई लामा की गाड़ी है। हाँ तो गाइस यहाँ पे एक बुद्धा टेम्पल बुद्धा टेम्पल घूम। तो हम जा रहे हैं उस वाले मंदिर में जहाँ पे वो वाले बुद्धा जी की मूर्ति है। तो गाइस आज का सबक हमें ये मिला कि अगर आप कहीं भी जाते हैं तो गूगल मैप पे कम और लोकलों पे ज़्यादा विश्वास करें, क्योंकि हमें एक लोकल ने बोला था अगर कोई बोल रहा है आपको ट्रैफिक है तो मान लो एक बारी में कि ट्रैफिक है, वरना किसी को था कि नहीं इन्हें कैसे पता चलेगा आधे किलोमीटर पहले से कि ट्रैफिक है कि नहीं है। और हम ट्रैफिक में से घुस के फिर वापस उसी जगह से आए जहाँ पे हम थे। और अब हम जा रहे हैं चल के टपकेश्वर महादेव की तरफ चलते हैं। धूप भी हो रही है, बादल भी हो रहे हैं, देहरादून का मौसम ऐसा ही रहता है। अब देखते हैं क्या होगा आगे। तो मौसम में आ चुका है बदलाव और पास में ही हमारे टपकेश्वर महादेव। मैं तो आता जाता रहता हूँ यहाँ पे, तो बट कुछ लोग पहली बार आ रहे हैं, जैसे मेरी माता जी। 2 बार आ चुके हैं। मेरा यहाँ पे 3rd टाइम है। 2 बार आने का घमंड है। जिस इंसान को घमंड होता है वो राम जी के हाथों मारा जाता है। हाँ, और एक जना खो गया,
मौसी खो गई हैं गाइस। और आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं यहाँ आसपास। बारिश हो रही, मुझे लग रहा है बारिश। तो यहाँ पे अंदाजा लगाया गया है कि पहाड़ों पे बारिश हो लग रही रहा है, उधर है। दिखाई चश्मा लगा के नहीं दिखाई दे रहा है कि बारिश हो रही है। जिनके पास का नहीं दिखाई देता उन्हें दूर से बारिश दिखाई नहीं देती तो है, इसमें वो लेंस पड़ा हुआ कि मुझे दूर का दिखाई पड़ रहा है। तभी चलते हैं मंदिर की तरफ, फिर देखते हैं। टप्पीश्वर महादेव कहाँ है? अश्वत्थामा का जन्मभूमि। यहाँ पे अश्वत्थामा का जन्म हुआ था और यहीं पे द्रोणाचार्य ने तपस्या करी थी। तो मंदिर में तो भीड़ बहुत ज़्यादा है और मम्मी दीदी और सब लोग चले गए हैं मंदिर के अंदर। उधर गुफा से जाने का रास्ता है और उधर ये नदी है जो कि इस समय सूखी पड़ी है, वरना बरसात के टाइम तो पानी यहाँ तक रहता है इस नदी का। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ से यहाँ तक आने में बहुत टाइम, मतलब मैं गेट पार करते करते बहुत टाइम लग गया। पर पता नहीं मम्मी लोग आगे कैसे पहुँच गए थे मुझसे, तो मैं उन्हें देखने के लिए आ गया। उन्होंने आगे बुलाया और वो यहाँ से गायब हो गया, तो मुझे भी लाइन से निकलना पड़ा उस चक्कर में। अब हम यहाँ वो लोग दर्शन करके आएंगे, फिर हम लोग जाएंगे अब यहाँ से सहस्त्रधारा। एक तो नहीं कितना टाइम लगता है दर्शन करके आने में। तो यहाँ पे मम्मी और के दर्शन हो चुके हैं। मम्मी और यहाँ पे घूम रहे हैं, वहाँ पे मौसी और शिवाजी मछलियों को देख रहे हैं। और धूप भी है, गर्मी भी लग रही है, बहुत भीड़ भी है यहाँ पे। थोड़ी देर रुके हुए हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं हम सहस्त्रधारा की तरफ। तो हम लोगों को 1.5 किलोमीटर लंबा जाम मिल रहा था। उसे पार करने में हमें 14 से 20 मिनट लग रहे थे। तो हमने सोचा इससे अच्छा हम लोग पैदल ही चल लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इतना देर वेट करने का। और नेचुरल फ़िल्टर दिया है मेरे फ़ोन ने अपने आप ही। मौसम बहुत प्यारा हो रखा है। अब जो धूप थी वो सब ख़त्म हो गई है और हम लोग पैदल पैदल चल रहे हैं। तो जब लास्ट टाइम मैं फरवरी में आया था यहाँ पे, तो इतनी मतलब उस समय तो कोई सिस्टम रहता ही नहीं है, तो इतनी भीड़ भी नहीं थी और हम लोग बिल्कुल पास आके उतरे थे। और अब देख सकते हैं कितनी ही जाम है इधर। तो हम इस जाम को पार करके 1.5 किलोमीटर चल के हम लोग चलते हैं धीरे धीरे। तो जाम जितना लंबा मैप पे दिखाता था नहीं। और ये ना नीचे सहस्त्रधारा, दिखाता हूँ मैं आपको। ये आ रहा है सहस्त्रधारा में पानी। सहस्त्रधारा इसलिए कहते हैं क्योंकि सहस्त्र का मतलब होता है 1000 और शायद वहाँ पे उस जगह पे 1000 धारा वाला झरना, इसलिए इसका नाम सहस्त्रधारा है। पर मैं आज तक कभी उधर गया नहीं हूँ, मुझे वहाँ जाके देखना है क्या है। बट अभी हम चलते हैं इधर। इधर है प्राचीन द्रोण गुफा, जैसे टप्पीश्वर महादेव में वैसे यहाँ पे भी है। और इधर की तरफ से रास्ता है सहस्त्रधारा का। और आप नज़ारा देखिए, पूरा पहाड़ कितना सुंदर है। मौसम ज़्यादा धूप नहीं है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से। और चलते हैं हम सहस्त्रधारा की तरफ। और आप देख सकते हैं सहस्त्रधारा का हाल, कितनी ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे द्रोणाचार्य की मूर्ति धारा के नीचे। इधर है सहस्त्रधारा।
चलते हैं तो फाइनली इधर से चलते आते हुए हमें इधर जगह मिली है, जो कि इधर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड था, उधर भी ओवर क्राउडेड है। ये एरिया बहुत ठीक है, औरों के मुकाबले तो ये एरिया ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे नहाएंगे, फिर देखते हैं, मिलते हैं यहाँ से नहाने के टाइम। फिर से आ चुके हैं एक बार मौत के खेल में। आज मौत का खेल होने जा रहा है सिर्फ सहस्त्रधारा में, तो चलते हैं, देखते हैं पानी कैसा है। तो फाइनली हम लोग नहा के और ये नेचुरल गोल्डन आवर का ग्लो अप लेके मुस्कान की नहीं नहाएंगे, हम लोग नहाए पीछे। तो हम लोग जा रहे हैं अब हाँ गाड़ी की तरफ, फिर वहाँ से निकलेंगे हम लोग मसूरी। दिखते हैं बीच में अगर कहीं रुकते हैं तो दिखाता हूँ, वरना सीधे मिलेंगे हम हमारे होटल पे जहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं।